तो यार तुम्हारे भैया आ गए हैं बिल्कुल एक धमाकेदार एपिसोड के साथ ऑफ जेई कंसेप्ट, जिसमें कि मैं आपको आज पूरी की पूरी हाइड्रोकार्बन के सारी क्लासिफिकेशन समझा रहा हूं विथ नॉमेनक्लेचर। अगर तुम्हारे साथ ये दिक्कत है कि तुमको हाइड्रोकार्बन नहीं समझ में आता, जो कि सबसे बिगेस्ट ब्रांच है केमिस्ट्री का, तो ये वीडियो को पूरा देखना। और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक्स का, और अपने सारे दोस्तों में शेयर करना है। ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब जेई कंसेप्ट एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन एज फास्ट एज एनीबॉडी। सबसे पहले एक बात बता देता हूं यार कि हाइड्रोकार्बन के साथ क्या कंसेप्ट है। अब देखो, हाइड्रोकार्बन नाम में क्या लिखा हुआ, हाइड्रो यानी हम लोग क्या समझते हैं, हाइड्रोजन, सीधा सीधी बात, ठीक है। और कार्बन का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, कार्बन। अब कार्बन तो भैया आपको पता ही होगा, आपने 10 में पढ़ के आया ही होगा कि कार्बन हम लोग कहते थे भैया इसको इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी है कार्बन की, और कार्बन इतना ज्यादा फेमस चीज है कि लिटरली हर चीज में पाया जाता है। इस माइक में भी कार्बन है, मेरे शरीर में भी कार्बन है, इस पेन में भी कार्बन है, इस कैमरा में भी, इस लैपटॉप में भी, इस लाइट्स में भी, हर चीज में कार्बन पाया जाता है। और इसके कार्बन के इतने ज्यादा फेमस होने का दो रीजन होता था, आपको पता ही होगा, टेट्रावैलेंसी, कैटनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, आप समझ ही गए होंगे। तो इसीलिए यार हाइड्रोकार्बन जो होती है वो क्या होती है, बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन के मिले हुए एलिमेंट्स, यानी जो कार्बन और हाइड्रोजन के मौजूदगी में बनते हैं, जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। इन दोनों की इतनी अच्छी दोस्ती की हुई है, इन दोनों की इतनी अच्छी दोस्ती होने के का जो मेन रीजन है वो होता है कि इन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है। जैसे कैसे होता है, तुम और तुम्हारी दोस्त की जो दोस्ती है वो क्यों अच्छी है, क्योंकि तुम दोनों का पटता है, समझे, तुम लोग एक टाइप के लोग होते हो जनरली। इस वजह से हाइड्रोजन और कार्बन का भी बहुत ज्यादा पटता है। दैट्स व्हाई हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलर, और पूरा का पूरा एक चैप्टर है भाई हाइड्रोकार्बन में। अब देखो भैया, मैं तुम्हें चाहूं तो पावर पॉइंट के डिफरेंट स्लाइड्स बना के पढ़ा दूं, फिर तुम बोलोगे भैया ये क्या कर रहे हो भैया, मतलब रॉ रखना है ना, तो हम लोग रखते हैं भैया यहां पर रॉ, और जैसे जैसे मैं लिखूंगा नोट करते जाना, पढ़ते जाना साथ में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार अगर हाइड्रोकार्बन्स के टाइप के बारे में हम लोग बात कर ले तो हाइड्रोकार्बन्स कितने तरह के होते हैं भाई, दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के, तो दो तरीके के। तो हाइड्रोकार्बन्स को मैं यहां पर HC यूज कर रहा हूं, और दो तरीके के होते हैं अपने। एक होते हैं भैया एसाइक्लिक, और दूसरे कौन से होते हैं, दूसरे होते हैं अपने, यहां पर नोट्स बना रखा है ठीक है तुम्हारे लिए, और इस नोट्स को मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शायद दे रखी है, हाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दूसरे होते हैं अपने साइक्लिक, ठीक है। अब इससे क्या तुमको समझ में आ रहा, साइक्लिक से क्या समझ रहे हो, सिंपल सा लॉजिक लगाओ। जैसे हाइड्रोकार्बन से तुम समझ गए कि हाइड्रोजन और कार्बन है, वैसे ही साइक्लिक से क्या है, कोई चीज जो गोल में है उसको साइक्लिक कहेंगे, कोई चीज जो गोल में नहीं है उसको साइक्लिक नहीं कहेंगे। अब गोल होने का मतलब क्या होता है कि उसके कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हम लोग नहीं पता कर सकते हैं जनरली, राइट। यानी कि अगर कोई चीज साइक्लिक है तो उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जनरली नहीं पता कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई चीज स्ट्रेट है तो पता चल जाता है यहां से स्टार्टिंग और एंडिंग हो रही है। तो वही वाला कंसेप्ट है। जैसे एसाइक्लिक में जो हमारे आते हैं उनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, जो कि है अपने अल्केन्स, ठीक है, दूसरे हैं अपने अल्कीन्स, ठीक है भैया, और तीसरे हैं अपने अल्काइंस। और यहां पर मैं आपको सारे नॉमेनक्लेचर भी बता रहा हूंगा। इसमें आपने दो तरह के आ जाते हैं भैया, एक तो आ जाते हैं एलिसाइक्लिक और एक आ जाते हैं एरोमेटिक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ जी एरोमेटिक, बहुत बढ़िया। तो ये दो तरह के होते हैं। अब देखो मेरे को इतना तो तुम लोगों से विश्वास है कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तुमने सुना होगा, और इन दोनों में काफी बच्चों ने नहीं सुना होगा, इसलिए चलो इसको और ब्रीफली लेके जाते हैं। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं। अब एसाइक्लिक का सिंपल मतलब क्या है यार, एसाइक्लिक का सिंपल मतलब क्या होगा, देखो जैसे लेट सपोज कार्बन और हाइड्रोजन का हम लोग बॉन्ड बना रहे हैं, लेट सपोज, तो एक ऐसा एलिमेंट बना देते हैं हम लोग, क्या करते हैं, कार्बन कार्बन, और देखो कैसे हम लोग समझते हैं कि इसमें और कितने हाइड्रोजन आएंगे, सिंपल सा लॉजिक है। तो कार्बन में हम लोग क्या समझते हैं कि उसको अपने चार बॉन्ड्स बनाने हैं, मतलब चार उसको अपने जो उसके स्पेस है वैकेंट उसको फिल करना है, ठीक है, सिंपल। यहां से ये कार्बन हमारा अकेला है भैया, है ना, सिंगल है। तो कार्बन एक साथ में चार लोगों को संभाल सकता है, उसको चार लोग चाहिए, या तो कार्बन खुद से बॉन्ड बना लेगा या तो किसी और के साथ बना लेगा। तो यहां पर अगर मान लो हम लोग यहां पर इसके वैकेंट स्पेस जो कि 3 है, अब तुम बोलोगे 3 कैसे भैया, ये तो एक कार्बन, इसका तो 4 होना चाहिए। तो इसने दूसरे कार्बन के साथ एक और बना रखा है, और यहां पर हम लोग एक एक हाइड्रोजन डाल देते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये क्या हो गया, अल्केन। कैसे, मैं तुमको समझाता हूं। अब आपने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जरूर सुना होगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड डबल, या फिर उससे ज्यादा बॉन्ड्स। तो एक सिंपल लॉजिक समझो, अल्केन्स जो होते हैं वो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड का यूज होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कितने सारे कार्बन्स हैं। जैसे अगर इसकी नाम मैं तुमको बताऊं तो तुम बताओ, बता सकते हो तो बता के दिखाओ यार, 2 सेकेंड। आई होप कि तुमको अभी तक याद आ गया होगा। हमने पढ़ा था एक कार्बन बोले तो मेथ, 2 कार्बन बोले तो एथ, 3 कार्बन बोले तो प्रॉप,
4 कार्बन बोले तो ब्यूट, और ऐसे ऐसे करके हम लोगों ने पढ़ा था कि कितने कार्बन पे क्या हम लोग उसका प्रीफिक्स यूज करते हैं, पहले उसका क्या वर्ड यूज करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर काफी आसान है। जैसे 2 कार्बन है तो सबसे पहले एथ यूज कर लिए, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि अल्केन्स है, जब भी अल्केन्स रहेंगे, सिंगल बॉन्ड रहेंगे, तो इसका लास्ट का 3 वर्ड उठा लेना है एन और इसमें डाल देना है। तो दिस कंपाउंड जो तुम यहां पर देख रहे हो, दिस इज इथेन, समझे। और वैसे ही मान लो अगर 1 कार्बन रहे और 4 हाइड्रोजन रहे तो क्या हो जाएगा, CH4 जो कि होता है मीथेन। अगर 3 कार्बन रहता और उसके अलावा बाकी सारे हाइड्रोजन रहते तो वो क्या हो जाता, प्रोपेन। और ऐसे ही ऐसे करके हमारे डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन पे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स बनते जाते हैं। वैसे ही दूसरा लॉजिक अपना क्या हो गया, दूसरा टाइप वो हो गया अपना सिंपल अल्कीन। अब अल्कीन से क्या समझो, एन से समझो 1 बॉन्ड, इन से समझो 2 बॉन्ड, आइन से समझो 3 बॉन्ड, ठीक है। मतलब 3 वहां पर आपके 3 लाइंस बनेंगे, लाइन समझो, ठीक है, लाइंस। तो यहां पर देखो अल्कीन है। अब अल्कीन में क्या होगा कि कार्बन कार्बन ऐसे लिंक्ड रहेगा, यानी कि 2 लाइंस के साथ, 2 एटम्स के साथ, 2 शेयरिंग के साथ लिंक्ड रहेगा। अब हमारे पास कितने यहां पर स्पेस बचे हुए, सोचो। ये कार्बन ने तो 2 स्पेस इसको दे दिए हैं और ये कार्बन ने भी 2 स्पेस दे दिए हैं, तो इनके पास भी 2 बचा, 2 वैच लेने का जगह, इनके पास भी 2 वैच लेने का जगह बचा। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 2 कार्बन है तो 2 कार्बन में हमने क्या समझा, मेथ एथ, तो एथ होगा। तो एथ तो हो गया अपने पास। प्रीफिक्स हमेशा सेम रहेगा किसी भी केस में, लेकिन उसका जो बाद में लगना है वो चेंज होता है। तो अल्केन में हम लोगों ने एन लगाया था, तो अल्कीन में क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। तो ये वाला क्या हो जाएगा अपना कंपाउंड, इथीन, समझे। ये है लॉजिक अपने अल्कीन्स का। अब थर्ड में आते हैं, तो थर्ड में क्या होता है, जैसे लेट सपोज अब आपने अल्कीन समझ लिया होगा कि यहां पर डबल बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अल्काइंस पे, तो ये हो गया अपना अल्काइंस। अब अल्काइंस में आप कैसे एटम बना सकते हो भाई, एकदम सिंपल है। सी लिया, 3 बॉन्ड लिए, एक एक एच डाल दिया भैया, तो ये हो गया अपना कैसा, ये हो गया अपना C2H2। एक चीज और याद रखना यार, जब भी तुमको ऐसे लिखना रहेगा तो जैसे अल्केन के केस में क्या था, C2H6, जितने हाइड्रोजन रहेंगे उतने हाइड्रोजन लिख देना उसके नीचे, और जितने भी अपने कार्बन रहेंगे उतने ही कार्बन लिख देना नीचे। तो यहां कार्बन कितने हैं, 2 है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। लेकिन यहां पर अल्काइन कैसे हुआ, क्योंकि यहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो सिंपल है। सबसे पहले तो कार्बन अपने कितने हैं, 2 है, तो एथ हो गया, ठीक है। और उसके बाद लास्ट के 3 लेटर यानी कि YNE, तो इथाइन हो गया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से मान लो यहां पर कार्बन की संख्या 4 हो जाती, मान लो यहां पर कार्बन की संख्या 5 हो जाती, तो अकॉर्डिंगली आप उसमें प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन कुछ भी लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू कि वो कितना कार्बन एटम है। बस कार्बन एटम तुमको पता होना चाहिए कितना, उसको तुमने स्टार्टिंग में लिख दिया और बाद में उसमें कौन सा बॉन्ड लगा ये तुमने लिख दिया। और हमारे ये हो गए किस तरह के, ये हमारे हो गए एसाइक्लिक या फिर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन जो कि चेन के फॉर्मेट में नहीं है, और इसकी 3 टाइप्स हो गई, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। चलो अब हम लोग आते हैं थोड़ा क्लोज्ड चेन पे। अब क्लोज्ड चेन में ना बिल्कुल ध्यान से सुनना यार, पहला अपना टाइप हो जाता है एलिसाइक्लिक। अब एलिसाइक्लिक में भी वही सेम चीज है लेकिन थोड़ा डिफरेंट ट्विस्ट के साथ। यहां पर भी आपके अल्केन है, यहां पर भी आपके अल्कीन है, यहां पर भी आपके अल्काइन है, लेकिन ट्विस्ट क्या है, क्योंकि ये हो जाएंगे आपके साइक्लो अल्केन, ये हो जाएंगे आपके साइक्लो अल्कीन, और ये हो जाएगा साइक्लो अल्काइन। अगर हम लोग यार नाम की बात करें तो नॉमेनक्लेचर बिल्कुल सेम रहेगा, बस आगे में साइक्लो लग जाएगा। जैसे मैं तुमको एक साइक्लो अल्केन बना के दिखाता हूं, ठीक है। तो यहां पर हमने बना दिया एक ट्रायंगल, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि ये साइक्लिक है। तुम देख रहे हो कि ये एक स्ट्रक्चर बना रहा है गोल सा, भले ही ट्रायंगल है लेकिन वो एक साइकिल में है ना। ऐसा तो नहीं है कि एक कार्बन यहां रख दिए, लाइन से रख दिए, इधर उधर रख दिए, नहीं, एक ऐसे एक वो फिगर फॉलो अप कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया ये साइक्लो है। तो सबसे पहले तो साइक्लो हो गया। अब बोलो यहां पर कितने कार्बन एटम्स होंगे, सोचो। तो बहुत लोगों ने सोच लिया होगा, और यहां पर कार्बन आइटम्स हो जाएंगे अपने 3। सिंपल कार्बन आइटम्स पता करने हैं तो कितने कॉर्नर्स है, 1 2 3, और यही तीनों कार्बन आइटम ने कैसे बनाए हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे करके बॉन्ड बनाया, जो कि जनरली हमारे नॉन साइक्लिक में ऐसे होते थे। यहां पर इन लोगों ने ऐसे करके कुछ बॉन्ड बनाया है, ठीक है, जिस वजह से ये लोग साइक्लिक कहलाएंगे। तो यहां पर हमारे 3 कार्बन आइटम हो गए, तो सिंपल सी बात है यार, प्रोप हो ही जाएगा और एन हो जाएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए साइक्लो अल्केन, जिसमें कि हम लोगों ने साइक्लो प्रोपेन बना के देखा। अब हम लोग चलो अल्कीन, साइक्लो अल्कीन का एग्जांपल लेते हैं। वेट, तो अगर हम लोग बात करें साइक्लो अल्कीन का, तो चलो प्रोपेन वाले एग्जांपल से ले लेते हैं। ये देखो भैया, हमने ऐसे बना दिया। प्रोपेन का सिंपल लॉजिक है कि 3 होना चाहिए अपना कार्बन,
तो 3 कार्बन तो हो ही गया क्योंकि 3 अपने हैं, लेकिन इसमें आपका कहीं एक जगह पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, कहीं पर भी एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। आपने जैसे ही देखा कि यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, अभी इस फिगर को मैं तुमको सॉर्टेड करके दिखाता हूं, ऐसे ऐसे 3 कार्बन है, ऐसे ऐसा कुछ सीन है, ठीक है। अब तुम देख लो कि इसमें कितना वैकेंट है, जैसे इसके 1 2 3 हो रखे हैं, तो ये एक हाइड्रोजन इधर से उठा लेगा, ये एक हाइड्रोजन इधर से उठा लेगा, और ये 2 हाइड्रोजन उठा लेगा। तो ऐसा केस जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा अपना, साइक्लो तो रहेगा ही, और दूसरा ये हो जाएगा प्रोप, क्योंकि 3 है, और इन हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से 3 बॉन्ड बनेगा तो साइक्लोप्रोपाइन हो जाएगा। और ये अपने हो गए एलिसाइक्लिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जो कि आते हैं अपने साइक्लिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में, समझ गए। अब आते हैं अगला। अब अगला जो है ना, मैं 100% श्योर हूं कि तुम लोगों ने उसका नाम जरूर सुना होगा, एरोमेटिक। एरोमेटिक का नहीं, लेकिन तुमने एक चीज जरूर सुनी होगी अपने जीवन में, जो कि है बेंजीन। बेंजीन सबने सुना होगा, क्योंकि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है मैं तुमको भी बना के दिखाता हूं। बेंजीन होती है कुछ इस प्रकार की, कुछ ऐसी, जिसमें कि आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। दिस इज नोन एज बेंजीन। बेंजीन क्या होती है, एरोमेटिक टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन होती है, जिसमें आपकी बेंजीन हो गई। और ये जो बेंजीन होती है वो काफी डिफरेंट स्ट्रक्चर में होती है, जो कि आप अपने एनसीईआरटी बुक में जरूर रीडिंग करना। जैसे कि एक तो ये अपना हो गया नॉर्मल बेंजीन, और वही अगर हम लोग क्या कर ले कि नॉर्मल बेंजीन में एक बॉन्ड लेके एक और बेंजीन अगर हम लोग ऐड कर देंगे कुछ इस प्रकार से, तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना डाइफिनाइल, ठीक है। तो ऐसे ही कर करके बहुत सारे बेंजीन के स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको कि आपको कवर अप करने के लिए इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, लेकिन आप उन सारे बेंजीन के स्ट्रक्चर को जरूर देखना। और ये सारे हो जाते हैं अपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के टाइप्स। अब मुझे इतना श्योरिटी है कि तुमको हाइड्रोकार्बन के दोनों टाइप जरूर समझ में आ गए होंगे, जिसको एक समराइज कर देता हूं कि हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं अपने। एक होते हैं एसाइक्लिक, एक होते हैं साइक्लिक। एसाइक्लिक में अपना नॉर्मल सा जो स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, जिसका कि हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर भी समझा। और अपने दूसरे टाइप के जो होते हैं वो होते हैं साइक्लिक, जिसमें कि 2 तरह के होते हैं, एक होता है अपना एलिसाइक्लिक और एक होता है अपना एरोमेटिक। एरोमेटिक में हमने देखा कि बेंजील हो गए और उसके डिफरेंट फॉर्म्स हो गए, जैसे कि डाइफेनाइल और बहुत सारे। और सबसे पहला हम लोगों ने देखा इसमें कौन सा, एलिसाइक्लिक, जिसमें कि सेम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन थे, सेम कार्बन नंबर, सेम एटम नंबर, बट वहां पर वो लोग एक साइकिल फॉर्मेट में थे, और वहां पर उस लोगों के जो नेम्स थे वो बिल्कुल सेम थे, बस आगे में एक साइक्लो लगा देना था, और उसका भी हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर देखा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, डिटेल लगी होगी। हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छे से समझ में आ गए हो, तो मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर रहे हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर एंड पीस। जय हिंद, वंदे मातरम।